यानी बेटे की, लेसन यानी होता है सबक, बेटे की सबक। अब ऐसा क्यों दिया गया टाइटल, यहाँ पे एक देख सकते हैं किसान है, उसका बेटा है, और स्टोरी बहुत ही अच्छी है और आपके लिए बहुत ही अच्छी इसमें आपको मोरल मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी ट्रांसलेशन। पसंद आने प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं और ग्रामेटिकल पोर्शन तो हमेशा कवर करेंगे ही करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस, वंस अ पुअर कपल, एक बार एक गरीब, पुअर यानी बेचारा भी होता है, गरीब भी होता है, कपल, कपल यानी जोड़ा, दंपत्ति, पति पत्नी को दंपत्ति कहते हैं हिंदी में, उसे भी कपल कहा जाता है। तो एक बार एक गरीब दंपत्ति यानी कि पति पत्नी, हैड अ सन, हैड यानी उनका था, उनका क्या था, एक बेटा। तो एक बार एक गरीब दंपत्ति का एक बेटा था। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, आफ्टर यानी के बाद, अ फ्यू ईयर, अ फ्यू यानी कुछ, ईयर्स यानी वर्षों, कुछ वर्षों बाद, ठीक है। एक कुछ वर्षों ऐसे बोलने जाते हैं, अ फ्यू ऐसे बोलते हैं कुछ को, तो ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है आपको, एक कुछ वर्षों बाद ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी नहीं करना होता है कई बार, ठीक है। तो कुछ वर्षों बाद, द मदर ऑफ द चाइल्ड डाइड, द मदर, मदर यानी माँ, ऑफ यानी का, द चाइल्ड यानी बच्चे की माँ, डाइड मर गई, मृत्यु हो गई, तो हम डाइड, डाई यानी मरना, उसी का पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म है डाइड, तो बच्चे की माँ मर गई। द फादर वर्कड हार्ड, द फादर पिता, वर्कड, ठीक है, आर थोड़ा सा वर्कड, ऐसे आर बोलते भी है नहीं भी बोलते हैं, क्योंकि वर्कड ऐसे बोलोगे तो ऐसे प्रोनाउंसिएशन गलत माना जाता है, आर को थोड़ा सा साइलेंट रखते हैं, वर्कड ऐसे, ठीक है। तो पिता ने वर्कड यानी काम की, मेहनत को वर्क यानी काम करना होता है, हार्ड यानी कड़ी, तो कड़ी मेहनत बोलेंगे, पिता ने कड़ी मेहनत की, डे एंड नाइट, दिन और रात कड़ी मेहनत की, टू गिव यानी देने के लिए, द बेस्ट यानी सबसे अच्छा, फूड यानी भोजन, खाना जिसे कहते हैं, एंड और क्लोथिंग यानी कपड़े, पहनावा, उसे हम क्लोथिंग कहते हैं। तो पिता ने दिन रात मेहनत की सबसे अच्छा भोजन और अच्छे कपड़ों के लिए, टू प्रीपोजिशन किसके लिए, हिस यानी उसके, और अपने के लिए भी हम स्टोरी में यूज करते हैं, अपने, ओनली यानी होता है इकलौता, सन यानी बेटा, इकलौते बेटे के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की। ही अर्न अ लॉट ऑफ मनी, ही यानी वह या उसने, अर्न कमाई, अ लॉट ऑफ यानी बहुत सारा, उसे अ लॉट ऑफ बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर भी ऐसे मिलोगे, एक बहुत सारा नहीं, अ लॉट ऑफ यूज करते हैं, बहुत सारी, मनी यानी पैसे, रुपये, मुद्रा, राशि, बहुत इस मतलब होता है, बहुत से पैसे कमाए, एंड प्रोवाइडेड, और प्रोवाइडेड यानी मुहैया कराना उर्दू में, और हिंदी में उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराया, द बेस्ट स्कूलिंग यानी सबसे अच्छा स्कूलिंग यानी पढ़ाई, एंड कॉलेज और कॉलेज एजुकेशन, तो आपको पता है कॉलेज क्या होता है, महाविद्यालयीन शिक्षा ऐसे बोलते हैं हिंदी में, तो कॉलेज की शिक्षा, स्कूल की शिक्षा बहुत ही अच्छी तरीके से उपलब्ध कराई, टू हिज सन अपने बेटे को, बहुत ही अच्छी पढ़ाई करवाई, ये बोल सकते हैं हम। अब उसके बाद क्या हुआ, ईयर्स पास्ड, ईयर्स यानी वर्ष, बहुत वर्ष बीत गए, पास बाई एक साथ ऐसे होता है, ईयर्स पास बाई, बहुत वर्ष गुजरे, वर्षों बीते, ऐसे इसका मतलब होता है। एंड द बॉय ग्रीव अप, और द बॉय यानी लड़का, ग्रीव अप बड़ा हुआ, उसे ग्रीव अप बोलते हैं, इनटू यानी में, अ हैंडसम यंग मैन, एक हैंडसम यानी सुंदर, यंग मैन यानी नौजवान, और बड़ा होकर वो क्या बना, एक सुंदर नौजवान के रूप में बड़ा हुआ। He had no bad habit, अब हैड के बारे में आपको बता दिया हूं कि हैड का यूज क्या होता है, लेकिन ये परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हैड का यूज होता है, लेकिन वहां पे रिक्वायरमेंट ये रहती है कि हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी वर्ब यानी क्रिया, कोई दौड़ना खाना पीना कुछ है कि नहीं है, तो हैड का मतलब कुछ चीज था ऐसे, ठीक है। तो ही हैड नो यानी नहीं, तो ही हैड नो यानी नहीं था, उसे नहीं था, बैड हैबिट्स यानी बुरी आदतें, उसे बुरी आदतें नहीं थी, एंड वॉज वेरी वेल बिहेव्ड, और वॉज यानी था, वेरी वेल यानी बहुत अच्छा, बिहेव्ड यानी क्या होता है, व्यवहार करने वाला, अच्छा व्यवहार वाला, शिष्ट जिसे कहते हैं, और बहुत ही अच्छा व्यवहारिक था, व्यवहार करने वाला। बट इन हिज हार्ट, लेकिन इन यानी में, हिस यानी उसके, हार्ट यानी दिल, लेकिन उसके हृदय में, उसके दिल में, ही फेल्ट असेम्ड ऑफ हिज ओल्ड एंड पुअर फादर, ही फेल्ट उसे महसूस होता था, ठीक है, फेल्ट यानी महसूस होना, अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदगी, उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी, ऑफ हिज
ओल्ड, ओल्ड यानी बूढ़े, अपने बूढ़े एंड और पुअर फादर, गरीब पिता के लिए। ठीक है, देखिए इतना पढ़ा लिखा सब चीज हुआ, लेकिन उसे अपने पिता के लिए शर्मिंदगी महसूस होती थी कि अरे ये तो बूढ़ा है और गरीब है। हु हैड लिव्ड इन अ विलेज, हु हैड, जो, अब यहाँ पे देखिए हैड यानी बताया कुछ चीज था, लेकिन कंडीशन बताया था लिव यानी रहना, और लिव्ड थर्ड फॉर्म है, सेकंड थर्ड दोनों लिव्ड है। तो हैड के साथ यदि कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, इस प्रकार से। हु हैड लिव्ड इन अ विलेज, जो एक गांव में रहते थे, इस प्रकार से। ठीक है, तो जो एक गांव में रहते थे, ऐसे हो जाएगा। सून, जल्दी ही। द यंग मैन मैरिड अ ब्यूटीफुल सिटी गर्ल, द यंग मैन, नौजवान ने, नवयुवक ने, मैरिड, मैरिज यानी होता है विवाह, शादी, और मैरिड यानी विवाह कर ली, शादी कर ली। अ ब्यूटीफुल, एक सुंदर, सिटी गर्ल यानी शहर की लड़की से। फ्रॉम अ वेरी वेल्थी फैमिली, फ्रॉम यानी से, अ वेरी यानी बहुत, अ वेरी यानी बहुत ज्यादा, वेल्थी, वेल्थी यानी क्या होता है, बहुत ज्यादा धनवान, फैमिली यानी परिवार, एक धनवान परिवार की लड़की से, शहरी लड़की से उसने शादी कर ली। अब क्या हुआ, एज देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर द ओल्ड फादर, एज, क्योंकि, एज यानी जैसे कि, क्योंकि बहुत सारा मतलब होता है। ठीक है, क्योंकि देयर वॉज यानी था, नो यानी नहीं है, देयर केवल इंट्रोडक्टिव सेंटेंस है, इसका कोई मीनिंग निकालेंगे, है ना, क्योंकि, है ना, देयर वॉज नो वन यानी कोई नहीं था, टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर यानी होता है देखभाल करना। अब यहाँ पे बोलोगे लुक यानी देखना, आफ्टर यानी के बाद, देखने के बाद, नहीं, ऐसे नहीं होता। लुक आफ्टर यानी देखभाल करना, इसलिए बोला ना, यदि आप ट्रांसलेशन के लिए मोबाइल का भी यूज करोगे तो उसमें वर्ड टू वर्ड मीनिंग अगर दे दिया तो आप तो कंफ्यूज है, इसलिए स्टोरी इसलिए जरूरी है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वहां कोई भी क्या नहीं था, देखभाल करने के लिए नहीं था, द ओल्ड फादर, बूढ़े पिता की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। हिज पुअर फादर मूव्ड इनटू देयर सिटी, उसका, है ना, उसके गरीब पिता, मूव्ड यानी होता है, मूव यानी वहां से चले आना, वहां से हटना, हिलना, उसे मूव कहते हैं, चले गए। इनटू यानी में, कहा, देयर यानी उनके, सिटी मेंशन, सिटी यानी शहर के, मेंशन यानी क्या होता है, ये वाला मेंशन यानी होता है हवेली, शहर के हवेली चले गए। बट लेकिन, एज द यंग मैन वॉज असेम्ड, एज क्योंकि, द यंग मैन नौजवान जो उसका बेटा था, वॉज यानी था, असेम्ड शर्मिंदा था, ऑफ हिज फादर अपने पिता से, यानी इसलिए शर्मिंदा नहीं था कि गरीब है, वो इसलिए शर्मिंदा था कि मेरे पिताजी गरीब है। ठीक है, वो उसके मन में अच्छी भावना, उसके मन में गलत भावना आ गया, अरे मेरे पिताजी तो गरीब है, बूढ़े, मन में हीन भावना आ गई थी। ही गेव हिम अ शेड, ही गेव उसने या वह, लेकिन वह दिया अच्छा नहीं होगा इसलिए उसने दिया बोलेंगे। ही गेव उसने दिया, गिव यानी देना, उसी का सेकंड फॉर्म गेव, उसने दिया, हिम यानी उसे, किसे, अपने पिता को, अ शेड, शेड यानी क्या होता है, शेड यानी छप्पर बोलते हैं ना, ऐसे झोपड़ा टाइप से खुला हुआ शेड, उसे हम शेड कहते हैं। तो एक झोपड़ा दे दिया, गैरेज टाइप से दे दिया। इन द बैकयार्ड, इन यानी में, द बैकयार्ड, बैकयार्ड यानी पिछला आंगन, उसे हम बैकयार्ड बोलते हैं, पिछले आंगन में। टू लिव इन यानी रहने के लिए, लिव यानी जीना भी होता है, रहना भी होता है, रहने के लिए। ही गेव हिम, ही गेव उसने दिया, हिम यानी उसे, किसे, अपने पिता को, सम यानी कुछ, ओल्ड क्लॉथ्स पुराने कपड़े, टू वियर, वियर यानी पहनने के लिए, टू वियर पहनने के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू रन दौड़ने के लिए। तो ऐसे टू का यूज कई बार ऐसे के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो पहनने के लिए कुछ पुराने कपड़े दे दिया। ही नेवर वेंट टू मीट हिज फादर, ही यानी वह, नेवर यानी कभी नहीं, नो यानी नहीं, नॉट यानी नहीं, लेकिन नेवर यानी कभी नहीं, वह कभी नहीं, वेंट यानी गया, गो यानी जाना, वेंट यानी गया। टू मीट मिलने के लिए, हिज फादर अपने पिता से मिलने कभी नहीं गया। द सर्वेंट्स यूज टू, द सर्वेंट्स यानी नौकर, जो उसके नौकर थे, यूज टू यानी किया करते थे। ठीक है, आई यूज टू रन, मैं दौड़ा करता था, आई यूज टू सिंग, मैं गाया करता था। तो यूज टू यानी कुछ चीज किया करता था, तो उसके नौकर क्या किया करते थे, देखिए उसके नौकर यूज टू, द सर्वेंट यूज टू गिव यानी देना, तो पूरा मतलब क्या होगा, द सर्वेंट गिव टू, यूज टू गिव यानी नौकर दिया करते थे। सम लेफ्ट ओवर, सम यानी कुछ, लेफ्ट ओवर्स यानी बचे हुए। टू हिम उसे, फॉर यानी के लिए, लंच यानी दोपहर का खाना।